हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। तो बेसिकली आज दो त्योहार है, तो दोनों के लिए हैप्पी हैप्पी ईद और हैप्पी हैप्पी दौज। तो जो भी फेस्टिवल्स हैं उसके लिए हैप्पी फेस्टिवल। और आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मैंने ज़्यादा वेट नहीं कराया है और ज़्यादा बकवास किए बिना पॉइंट पर आते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट एपिसोड में जब वांग जी, वीइंग और सब लोग उनके साथ में हैरान थे, सामने आगे उनके जो इंसान खड़े थे ब्लैक रोब्स में, उन्हें देखकर अंकल चिरन, जिन्होंने लगभग अपनी तलवार को बाहर ही निकाल लिया था, उन्होंने अपनी तलवार को बाहर निकाला और सामने की तरफ पॉइंट किया और वो डायरेक्ट वांग जी के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से चली जाओ। वहाँ पर एक लेडी खड़ी थी और एक मैन भी था। दोनों ही एज में काफ़ी ज़्यादा बड़े नहीं लग रहे थे, उनकी एज काफ़ी कम लग रही थी। वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थे। बस फ़र्क इतना था कि उन्होंने काले रंग के रूप्स को पहन रखा था। उस मैन ने अपने बालों में एक रेड कलर का रिबन भी बांध रखा था। उस फीमेल ने भी सेम किया हुआ था। वो दोनों सामने की तरफ देख रहे थे। उस लेडी ने मुस्कुराया वांग जी की तरफ देखकर। वांग जी अभी भी सदमे में था, क्योंकि ये कोई और नहीं, उसकी माँ है। उसने तो सुना था कि उसकी माँ तो जिंदा ही नहीं है। उन्होंने खुद को मारने की कोशिश की थी। उसके बाद क्या हुआ उसे याद नहीं है। उसे लगता था कि उसकी माँ अब जिंदा नहीं है, क्योंकि अगर होती तो वो उसे मिलने तो आती। लेकिन इतने सालों के बाद उसकी माँ अचानक से प्रकट हो जाती है, अचानक से, एकदम से। उसके भाई की शादी वाले दिन, शादी की डेट जिस दिन फिक्स हो रही है उस दिन अचानक से ये सब कुछ कैसे हुआ, कैसे? वो यही सोच रहे थे। बाकी लोग भी सदमे में थे। विंग इसलिए हैरान था क्योंकि जो वहाँ पर मेल खड़ा था वो उसका फादर है, जिसे देखकर उसकी बॉडी कांपने लगी थी। उसे याद है पिछली बार क्या क्या हुआ था उसके साथ। इस इंसान की वजह से उसकी माँ उससे नफरत करने लगी थी, उससे दूर हो गई थी। इसलिए विंग को गुस्सा भी आ रहा था और उसे अब डर भी लग रहा था, अपने लिए नहीं, वांग जी के लिए। इसलिए उसने वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ लिया था। सामने खड़े इंसान बस मुस्कुरा जा रहे थे और कुछ कर नहीं रहे थे, सिर्फ मुस्कुराने का काम कर रहे थे। आसमान में जो काला अंधेरा छाया हुआ था, उसके बीच में से ही एक सफ़ेद रंग की रोशनी उभर कर आने लगी थी। आसमान से ऐसा लग रहा था कि कोई उतर कर नीचे आ रहा है। वो विंग की माँ थी, जो हेवन से डायरेक्ट नीचे आई थी ह्यूमन रेलम में। वहाँ आकर वो डायरेक्ट विंग के पास चले गए थे। विंग के सामने जाकर वो भी खड़ी हो गई थी। उन्होंने भी अपने हाथ को ऐसे फैला दिया था जैसे वो सामने वाले इंसान को अगर जान से मार ही देंगी अगर उनके बेटे को कुछ भी हुआ। ये नज़ारा सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, हैरान कर देने वाला था। अंकल चिरान खुद भी हैरान हो गए थे। उनके हाथ की तलवार थोड़ी देर के लिए डगमगा गई थी, लेकिन अभी वो डगमगा नहीं सकते, अपनी जगह से हिल नहीं सकते, क्योंकि सामने उनके दुश्मन खड़े हैं। वो लेडी जो वहाँ पर ब्लैक रोब्स में थी, उसने आगे आते हुए कहा, अजान, तुम तुम बड़े हो गए हो अजान, तुम कितने बड़े हो गए हो। सिचैन, तुम भी कितने बड़े हो गए हो ना। एक ने शादी कर ली है और एक शादी करने जा रहा है। तुम दोनों ने मुझे बुलाया भी नहीं। तुम्हें बुलाना तो चाहिए ना बेटा। वांग जी और विंग, वो लोग बस देखे जा रहे थे। सिचैन भी कुछ कहने की हालत में नहीं थे। उन्हें इतना तो मालूम था कि उसकी माँ कोई अच्छे इंसान नहीं है, वो ज़रूर वापस आएंगी, पर इस तरीके से, ऐसे और इस समय, ये उसने कभी नहीं सोचा था। वो तो इस बारे में लगभग भूल ही गया था। अचानक से उसे ये सब कुछ याद आ गया है कि उस दिन क्या हुआ था। सिचैन अपने ही ख्यालों में जैसे खो गए थे। बचपन में जब वो छोटे थे, उनकी माँ और वो तीनों साथ में कितने खुश थे। सिचैन, जिन्होंने चिल्लाते हुए कहा, अजान, तुम कितनी मस्ती करते हो। माँ, आपने ना इसे बिगाड़ दिया है। आपको इसे थोड़ा हद में रखना चाहिए। पता चले ये कल को इतना बिगड़ जाए कि किसी के हाथ ही ना आए। वांग जी की माँ, जिन्होंने वांग जी को अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, सिचैन, तुम भी ना, वो मेरा छोटा बेटा है। अगर वो बिगड़ना चाहे तो उसे बिगड़ना चाहिए। वो है ही राजकुमार, है ना वांग जी? वांग जी ने अपने सर को हाँ में हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, जी माँ। वांग जी बहुत अच्छा अच्छा बच्चा है और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करता है। आपको पता है माँ, मैंने आज क्या सीखा? माँ ने कहा, हाँ बताओ, क्या सीखा आज तुमने? गुरुजी लाल ने कुछ नया सिखाया आज तुम्हें? वांग जी ने कहा, हाँ,
उन्होंने मुझे एक ई ई गिनतियाँ सिखाया, गिनतियाँ। मैं आपको उंगलियों पे गिन के सिखाऊं? माँ ने कहा, हाँ बताओ। वांग जी जो अपनी हर एक उंगली के साथ में अपने शब्दों को बोल रहा था। पहले शब्द के साथ में उसने पहली उंगली उठाई, ई अल चन स पू ल्यो जी पा जो श। मामा, मैंने अच्छे से सुनाया ना? माँ ने कहा, अरे वाह, तुम्हें तो सच में काउंटिंग याद हो गई है, तुम्हें गिनतियाँ याद हो गई हैं। वाह, माँ बहुत खुश है तुमसे बेटा। वो लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी उनके पिताजी वहाँ आ गए थे। दरवाजे को उन्होंने तोड़ दिया था, पैर से मार कर। दरवाज़ा खुला, जोर की आवाज़ भी हुई। उनके पिता नशे में धुत थे। वो अंदर आ गए थे। उनकी आंखों में किसी अलग चीज़ का नशा था, ये शराब का नशा नहीं था। वो अंदर आ गए। उन्होंने वांग जी को खींचकर पीछे कर दिया। वो जो भी बोल रहे थे, सिचैन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वांग जी रो रहा था बुरी तरीके से। सिचैन ने बस वांग जी को गले लगा लिया था। वांग जी जो रो ही जा रहा था, रो ही जा रहा था और चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि उसकी माँ को कितनी बुरी तरह से पीट रहे हैं उसके बाबा। उसे देखा नहीं जा रहा था। सिचैन जिन्होंने वांग जी को रोकने की कोशिश की, पर वांग जी रोते रोते अपने पिता के पास चला गया और उनके रोप्स को पकड़ के खींचने लगा। इस खींचतानी में उसके बाबा पीछे हट गए। वो वांग जी के पास भी आए। सिचैन को लगा कि उसके पिता को मारेंगे, उसके भाई को मारेंगे, जैसे उसकी माँ को मार रहे थे। सिचैन वहाँ पर आ गए। उन्होंने वांग जी को बचाने के लिए अपने पिता को ज़ोर से धक्का दिया और इसलिए वो एक तलवार के ऊपर गिर गए और उनकी वहीं पर मौत हो गई थी। ये देखकर जो मिसेस लान है, वांग जी की माँ, ज़ोर से चीखी थी। उन्होंने सिचैन के पास आकर सिचैन को थप्पड़ भी लगाए थे। वांग जी इतना हैरान था कि वो बेहोश हो चुका था। उसे कुछ याद नहीं था। लेकिन सिचैन को इतना पता है कि जब वांग जी होश में आया, उसने ये समझ लिया कि उसके पिता को वांग जी ने मारा है, ना कि सिचैन ने। सिचैन ने कई बार उससे कहा कि वांग जी ने नहीं मारा है उसके पिता को, ये सिचैन की गलती थी, पर वांग जी सुनने को तैयार ही नहीं था। वो यही समझता हुआ आया है कि उसका भाई इसलिए उससे ऐसा बोलता है ताकि वांग जी गिल्टी फील करे। सिचैन को याद है उस दिन उसकी माँ ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा था, इसलिए क्योंकि उसके पिता उस समय मर गए थे। उसकी माँ का वो काला साया वाला रूप उसके सामने तब आया था। उसने देखा था कि उसकी माँ कितनी ज़्यादा पावरफुल है। वो उनके बाल खुल गए थे, उनके रोब्स भी एक पल में बदल गए थे। उन्होंने वांग जी के पिता की बॉडी को अपने गोद में रखा। उस टाइम तक अंकल चरण भी वहाँ आ गए थे। उन्होंने वांग जी और सिचैन को संभाला और जो वांग जी की माँ है ची जो थी, वो उनके पति को लेकर वहाँ से चली गई थी। उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि अगर वो अगली बार आई तो उनके हस्बैंड के जो कातिल है उसे अपने साथ लेकर जाएंगे और उसे वही सज़ा देंगी जो उसके हस्बैंड को मिली है। ये बोलकर वो चली गई थी। सिचैन अब अपने प्रेजेंट में आ चुके थे। वो देख पा रहे थे कि उसकी सो कॉल्ड मदर वांग जी के पास जा रही है। सिचैन ऐसा नहीं देख सकते हैं। तब तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया था, पर अब उन्हें इतना ज़रूर समझ आ रहा है कि माँ ठीक नहीं है। उन्होंने सिचैन को मारा, समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है उसे। वो उसे समझ इतना भी आ रहा है कि उसकी माँ गलत है या सही है, उसे नहीं पता है, क्योंकि उसने बचपन से लेकर बड़े होने तक, जब तक उसकी माँ, उसके पिता की मौत नहीं होती, तब तक उसकी माँ कितनी अच्छी थी, कितनी साफ दिल की थी। उसके पिता की मौत होने के बाद ही वो बदल गई थी। जी वांग जी के पास आई। उनके चीख से वो हाथ लगाने वाली थी, तभी एक बहुत ही गहरे फोर्स के साथ में वो पीछे होती चली गई। पीछे खड़े इंसान ने उन्हें थाम लिया, जिसका नाम बाव है। बाव जिसने ची को थाम लिया। ची और बाव दोनों सामने देख रहे थे, जहाँ पर विंग की मदर खड़ी हैं। विंग की मदर जिन्होंने सामने की तरफ देखा और कहा, हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना तुम दोनों को एक बार मैंने जिंदा छोड़ दिया था, गलती की है मैंने, इस बार वो गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। इसलिए बाव, इसे लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। बाव जिसने तालियां बजाते हुए कहा, वाह क्या बात है, तुम्हारी जुबान भी खुलती है, मुझे नहीं पता था। आज से पहले मैंने तुम्हें इतना बोलते हुए कभी नहीं देखा। तुम तो हमेशा से शांत रहने वाली लेडी हो ना, एक शुद्ध साफ दिल की इंसान।
क्या बदल गई हो अब? विंग की मदर जिन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने हमला कर दिया। वो सब लोग मिलकर लड़ रहे थे, बाकी लोग बस देख रहे थे। विंग की मदर अकेली थी और सामने 2 कॉम्पिटिटर्स थे उनके, जिनके साथ वो लड़ाई कर रही थी। लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उन लोगों को लड़ते लड़ते 2 दिन का समय बीत चुका था, पर लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जिन क्लान के लोगों को सही सलामत जिन क्लान वापस भेज दिया गया था, म्या मैन वहाँ से नहीं गई, वो वहीं पर रुकी हुई थी। जिन क्लान में से सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति वापस गया था, वो थे जिन क्लान लीडर। अपने जिन क्लान से वो कुछ सैनिकों को लाने के लिए गए थे कि अगर मदद की ज़रूरत पड़े तो वो कर सकें। उन्होंने इतना ही नहीं, इन 2 दिनों में कई और सेक्टर को भी संदेश भेज दिया था कि लान क्लान में मदद की ज़रूरत है। वहाँ पर हर एक क्लान से कुछ न कुछ लोग आ गए थे। क्लान लीडर, सेनापति और काफ़ी सारे सैनिक जमा हो चुके थे। सब लोग मिलकर वो लड़ाई देख रहे थे। इतना भयानक नज़ारा था, बहुत भयानक। वहाँ पर जियांग क्लान से भी काफ़ी लोग आए थे। मैडम यू, जांग फैमियान, यान ली, जियांग चेंग और काफ़ी सारे सैनिक, सब लोग वहाँ आए हुए थे। वो लोग विंग को देखकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि ये लड़का यहाँ आया कैसे। पहली बात तो वो उन्हें पहचान में ही नहीं आ रहा था। वो उसे किसी ने पहचाना था तो वो सिर्फ एक व्यक्ति था, उसकी घर की सीनियर मेड जो उनके साथ आई थी। बाकी लोगों ने उसे पहचाना भी नहीं था। विंग जो अभी भी वांग जी से एकदम चिपक के खड़ा हुआ था। फाइनली जब वो लड़ाई रोकने का नाम नहीं ले रही थी, विंग ने सोचा कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो उसकी माँ को कुछ हार्म हो जाएगा और अब वो अपनी माँ को हार्म पहुँचने नहीं दे सकता। तो विंग ने वांग जी से अपना हाथ छुड़ाया और वो भी आसमान में चला गया। उन लोगों की लड़ाई के बीच में वो एकदम से जाके खड़ा हो गया। दोनों ही तरफ से वार हुआ पर किसी को नहीं। वो वार विंग को लगा। विंग नीचे तरफ गिरने लगा। बाव और विंग की माँ दोनों ने आकर उसे पकड़ लिया, उसे अपने हाथों में थाम लिया। विंग की हालत तो ख़राब होती जा रही थी। बाव को विंग की मदर ने ज़ोर से धक्का दिया और उसे अपने साथ नीचे ले आई। वांग जी भी उसके पास आ गया था। वांग जी ने उसे कहा, वी तुम ठीक तो हो ना? वी मैंने कहा था तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? तुम कभी मेरी बात समझोगे भी? विंग जिसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, विंग ने कहा, लैनसन, मैंने तुम्हारे लिए किया है ये, सिर्फ तुम्हारे लिए। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, मुझे बोलने दो। लैनसन, तुमने एक बार कहा था तुम्हें अपनी माँ की बहुत याद आती है। अगर आज तुम्हें तुम्हारी माँ को कुछ हो जाता तो मुझे नहीं पता तुम कैसा महसूस कर पाते, और अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जिंदा रहता, क्योंकि जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ ठीक उतना ही प्यार मैं मेरे माँ और बाबा दोनों से करता हूँ। मुझे नहीं पता कि क्यों, पर मैं मेरे बाबा से भी उतना ही प्यार करता हूँ। मैंने बहुत देख लिया, अब नहीं झेला जाता है, सहन नहीं होता है। मैं कुछ सहन नहीं कर सकता। मुझे ये ठीक लगा, मैंने किया है, मैंने। विंग की आंखें धीरे धीरे बंद हो चुकी थी। अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और शायद सुनाई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि वांग जी कितना चीखा, कितना चिल्लाया, कितना रोया है, इसे सिर्फ वहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति जानता है सिवाय विंग के, क्योंकि विंग तो हिल भी नहीं रहा था। बाव भी जोर से चीखा, विंग, तो तुम सबने मिलकर मेरे विंग को मार दिया है। वो अपने आप में ही सब पर ब्लेम डाले जा रहा था, लेकिन विंग की मदर जिन्होंने उसके लिए हीलिंग की प्रोसेस चालू कर दी थी, वो हेवन से हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। उन्होंने एंजल्स को तक बनाया है, तो वो अपने बेटे को नहीं बचा सकती? ऐसा नहीं है, वो बचा सकती हैं। उन्होंने वही किया, उन्होंने विंग की जान को बचाया। विंग खतरे से बाहर था, उसे रूम में ले जाकर सुला दिया गया था। अभी फ़िलहाल के लिए तो लड़ाई शांत हो चुकी थी। सारे सेक्ट्स को अलग अलग कमरे दे दिए गए थे। उनमें गॉसिप के तो जैसे भरमार उठाई थी कि ये लेडी कौन है, ये आदमी कौन है, ये दूसरी लेडी कौन है, ये वी नाम का लड़का कौन है। और विंग नाम सुनकर मैडम यू, जांग फैमियान, जियांग चेंग, जियांग यानली, इनके सर पे तो जैसे ठंडे पानी की बरसात हो गई थी। ऐसा लग रहा था किसी ने सीने में चाकू की बौछार कर दी हो, क्योंकि इसी बच्चे को तो उन्होंने इतने सालों तक इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है
और इसके माँ और बाबा इतने बड़े बड़े लोग हैं, साथ ही साथ इसने तो किसी इंसान को अपने साथ कर लिया है। मतलब लान क्लान के दूसरे राजकुमार जिनके बारे में इतना कुछ भयानक सब लोगों ने सुना रखा है, उस इंसान को इसने अपने काबू में किया हुआ है। वो इंसान इसके लिए रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, दूसरों के सामने भीख भी मांग रहा है कि इसे बचा लो। वाह, हर एक व्यक्ति बस इसी बारे में बात कर रहा था। इनका मेन मुद्दा गॉसिप का यह था कि वांग जी और विंग है कौन, इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है। और इतना ज़्यादा गहरा बॉन्ड है कि दूसरा राजकुमार जो किसी को सीधे मुंह देखता नहीं है, बात नहीं करता, और बात करना तो दूर की बात है, मिलता नहीं है, वो व्यक्ति किसी के लिए रो रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा था बात करने के लिए। खैर, सबकी गॉसिप से दूर होकर हम लोग विंग के कमरे में आते हैं, जहाँ पर लान सिचैन, म्यान म्यान और लान खुरैन इनके साथ में विंग के माता पिता और वांग जी की माँ थी। वांग जी की माँ तो बस विंग को ही घूरे जा रही थी, और इस बात से विंग की मदर को बड़ी चिढ़ महसूस हो रही थी। वो डायरेक्ट उन दोनों के बीच में आके खड़ी हो गई थी। वांग जी जो अपनी माँ को देख रहा था एकटक कि कैसे वो विंग को देख रही हैं, उसे अपनी माँ से बहुत सारी बातें करनी है, क्योंकि अभी भी उसे यही लगता है कि उसने अपने पिता को मारा और इसलिए उसकी माँ शायद उससे दूर चली गई थी। वांग जी जो अपने आप को रोक नहीं पाया, विंग तो होश में आया नहीं, पर वांग जी जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, हाँ विंग से वो ज़्यादा प्यार करता है, ऐसा बोल सकते हैं। वैसे उसे नापना नहीं चाहिए प्यार को, पर हाँ वो विंग से ज़्यादा प्यार करता है। अपनी माँ से इतने सालों तक दूर रहने की वजह से उसका प्यार माँ के लिए थोड़ा सा कम है। वो अपनी माँ के पास जा रहा था, पर सचिन जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, वांग जी ने उनके हाथ को अपने हाथ से हटाया और वो अपनी माँ के पास पहुँच गया, उनके पास में बैठा। वांग जी की मदर ने वांग जी को देखा, उसके चीक्स पर हाथ लगाया और कहे, कैसे हो। वांग जी जिसकी आंखों से अब आंसू रुके नहीं, वो रोने लगा। उसने अपनी माँ की गोद में सर रख लिया और वो फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसे ये प्यार, उसे ये वार्मथ इतने सालों से मिली नहीं है, जिसे वो कब से तलाश कर रहा था। वांग जी की ऐसी हालत देखकर विंग की मदर को भी बुरा लग रहा था कि क्या उसकी बेटी की हालत भी ऐसी ही होगी, और जब वो उसे गले लगाएगी, उससे प्यार से बातें करेगी, क्या सच में ऐसा ही होगा। हुआ कुछ नहीं, सब लोग प्यार के मारे हैं। असल में वांग जी की माँ वांग जी के फादर से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो हेल से बिलोंग करती है। वो हेल के राजकुमार की फ्रेंड है, एक दोस्त, जिनको ह्यूमन में किसी एक इंसान से प्यार हो गया था, एक कल्टीवेटर से प्यार हो गया था। उन्होंने उस कल्टीवेटर से शादी भी की, उसके साथ खुशी से रहने भी लगी, पर उन्हें नहीं पता था कि उनके अंदर की जो काली ऊर्जा है वो उस कल्टीवेटर के ऊपर असर डालती है। जब उन्हें ये इस चीज़ के बारे में मालूम चला तो उन्होंने इसको उलट कर दिया। उसका गुस्सा सिर्फ अपने ऊपर उतारने के बारे में उन्होंने सोचा। इससे उन्हें हार्म तो होगा, पर उनके हस्बैंड पर कोई आँच नहीं आएगी। ये उनका ही किया हुआ था। हालांकि ये रास्ता एकदम गलत था। अगर वो अपने दोस्त से इस बात का सॉल्यूशन मांगती तो शायद कोई और चीज़ निकल कर आ जाती, कुछ और अच्छा उपाय उसे मिल जाता, पर उसने ऐसा नहीं किया। इसके बदले तो वो अपने हस्बैंड का टॉर्चर अपने ऊपर लेने लगे, और ये चीज़ वांग जी से देखी नहीं जाती थी। वो अपने फादर को हमेशा से गलत समझते हुए आया है, पर उसके फादर तो ऐसे कभी थे ही नहीं, और उसे ऐसा भी लगता है कि उसने अपने पिता का खून किया है, जबकि ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। वैसे भी उसके फादर मर चुके हैं और वो हेवन में है। अगर वो हेल में होते तो उसकी माँ खुश होती, लेकिन वो इस बात से भी खुश है कि वो हेवन में है और एक एंजल होंगे। इन सब की ज़िंदगी कुछ गलत फहमियों में उलझ कर रह गई थी, कुछ अनकही बातों में उलझ कर रह गई थी। अगर वो बातें उसी समय पर सुलझाई जा सकती तो आज ज़िंदगी कुछ अलग होती, थोड़ी और खुशनुमा होती, सबकी ज़िंदगी अलग हो जाती। पर फिर ऐसा हो सकता है कि कभी विंग वांग जी से मिलता ही नहीं, कभी इन दोनों की प्यार की कहानी आगे बढ़ती ही नहीं, क्योंकि वांग जी को किसी की ज़रूरत होती ही नहीं, और वांग जी के लिए उसकी वाइफ तो उसकी माँ चूज़ करती। विंग की माँ जो अब बाहर की तरफ चली गई थी, बाव खुद भी बाहर की तरफ गया। उसे विंग की मदर से, मतलब अपनी वाइफ से कुछ बातें करनी है। वो दोनों बाहर आ गए थे और ज़बरदस्ती विंग की मदर को खींचकर, विंग की मदर को हम लोग नाम रख देते हैं, अगर मैंने पहले कोई नाम रखे भी हैं इन कैरेक्टर के तो दिमाग से उड़ा दो, क्योंकि मैं खुद भी भूल चुकी हूँ। उनका नाम है छिंग।
ठीक है। चिंग जिन्हें बाओ ने पकड़ा और अपने साथ ले गए उनसे बात करने के लिए। उन्हें अपने साथ ले जाकर उन्होंने बताया कि उस दिन वो खुद से नहीं भागे थे, उनके पिता उन्हें पकड़ के लेकर गए थे। और दूसरी बात, उनके ऊपर स्पेल भी बना दी गई थी। उस स्पेल की वजह से वो वहाँ आ भी नहीं सकते थे, वहाँ से वो अपनी मर्ज़ी से भागे नहीं थे। इसके बाद जब वो ह्यूमंस की दुनिया में दोबारा मिले थे उन्हें, तब भी उनके ऊपर उसके फादर ने स्पेल पड़ी थी। जो भी उन्होंने बिहेव किया वो उनकी मर्ज़ी से नहीं किया, बल्कि उस स्पेल की वजह से किया था, क्योंकि उसके फादर को कभी भी ये नहीं पसंद था कि हेल और हेवन के रिश्ते एक साथ हों। और विंग जब उन्हें मिला था तो विंग बहुत मिसरेबल हालत में था। विंग की मदर को नहीं पता था कि विंग के अंदर ऑलरेडी वो ब्लैक एनर्जी है और वो उसे अंदर से कंज्यूम कर रही थी। उस ब्लैक एनर्जी का बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी थे जो कि उन्होंने झेले, वो सब कुछ थे। और वो उस समय भी बाहर नहीं आ सकते थे क्योंकि उस समय भी उनके पिता ज़िंदा थे। उनके पिता ने विंग के ऊपर भी स्पेल करने की कोशिश की और इसलिए ही विंग को वहाँ से उन्होंने भगा दिया था ह्यूमन रेलम में कुछ काम से। और वो वहाँ पे आया और उनकी ही चाल थी कि वो उस दिन का टाइम चुने जिस दिन शिंग ह्यूमन की दुनिया में आती है, ह्यूमंस के बीच में आया करती है। उन्हें वो समय याद है। वो उसी समय हर साल वहाँ जाया करती है और वो हर साल उन्हें दूर से देखा करते हैं, क्योंकि अगर पास गए तो उनके पिता फिर से कोई स्पेल करेंगे और फिर से शिंग को या तो नुकसान पहुँचाएंगे या फिर उसे दुखी कर देंगे। शिंग, जिसे अभी भी विश्वास नहीं हुआ इस बात पर, उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि इस स्पेल ने उनके प्यार को दूर कर दिया। एक स्पेल ने उनकी हंसती खेलती ज़िंदगी को जैसे बर्बाद कर दिया, नस्तो नाबूद कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। जैसे वो भी कुछ कह नहीं पाए। उन्हें समय चाहिए सोचने के लिए और ये सब कुछ समझने के लिए। उन्हें माफ़ करने के लिए टाइम चाहिए, खुद को माफ़ करने के लिए, अपनी गलतियों के लिए माफ़ करने के लिए। बाओ और चिंग अलग अलग जगह पर थे, अलग अलग रूम में थे। वांग जी की मदर, जो खुद भी वांग जी के साथ थी, और वांग जी जब सो गया तो उसे विंग के पास सुलाकर वो वांग जी को वहीं सुलाकर सिजन के साथ बाहर आई थी। उन्होंने अंकल को भी अपने साथ बुला लिया था। अंकल और सिजन दोनों ही अपनी मदर से बात नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी उन्हें ज़बरदस्ती वो अपने साथ ले गई। ची, जिसने उन्हें बताया कि आखिर में हुआ क्या था उस दिन, उस सब चीज़ों के पीछे रीज़न क्या था, सब कुछ उसने बता दिया। और उसके बाद उसने कहा कि वो समय बस गुस्से में थी, क्योंकि उसके दिल से ज़्यादा चाहने वाले व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके लिए उसने खुद को टॉर्चर करने तक बर्दाश्त कर लिया। उस व्यक्ति को उसने मरते हुए देखा, वो भी अपने ही बेटे के हाथों, जिससे वो इतना प्यार करती है। वो क्या करती, वो कोई सोच ही नहीं पाई। उसे आज मौका मिला यहाँ आने का, क्योंकि कल बाओ के पिता गलती से हेल की आग में गिर गए थे। उन्हें शायद उनके कर्मों का फल मिला था। उन्होंने इतनी ज़िंदगी को जैसे बर्बाद कर दिया था, उसी बात का बदला उन्हें मिला था। हेल की आग में गिरने के बाद में उनकी जो आत्मा थी वो तक नहीं बची, और शायद गॉड ने उन्हें पनिश किया था। तो उनकी जो सोल का बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो उसी आग में अब न जाने कितने सालों के लिए तड़पता रहेगा। वो स्पेल जो उन्होंने उनके ऊपर पड़ी थी, बाओ के ऊपर, वो स्पेल भी टूट गई और इसलिए वो ह्यूमंस की दुनिया में आ पाए और यहाँ आकर सब चीज़ें देख पा रहे हैं और बातें भी कर पा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से सारे एक्शंस ले पा रहे हैं। वरना तो ये सब कुछ हो ही नहीं पाता। और ची को तो उस टाइम पर बस थोड़े आराम की ज़रूरत थी, अपने मन को, अपने दिल को आराम देने की ज़रूरत थी, क्योंकि उसने इतना सब कुछ झेल लिया है, इतना सब कुछ देख लिया था, उससे और कुछ देखा नहीं जा रहा था। इसलिए वो अपने दो नन्ही जान को यहाँ छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उसे अपने हाथों में बस अपने पति का वो शरीर दिख रहा था और कुछ भी नहीं। ये जानकर अंकल चिरन और विंग सिजन, जिन्हें दोनों को भी पछतावा होने लगा था कि एक्शन तो उनके भी सही नहीं थे। श्रीजी तो पहले से ही परेशान थी और पछता रही थी कि कम से कम उसे अपने बेटों को तो नहीं छोड़ना चाहिए था। जो हो गया था वो हो गया था। ये तो सब शायद किस्मत का खेल है, इसमें वो कुछ नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। दूसरा विंग, जिसे खुद भी होश आ चुका था, होश आने के बाद उसने वांग जी को देखा जो उसके पास में ही सोया हुआ है। विंग, जो लगभग उसके ऊपर कूद ही गया,
उसे यकीन नहीं हुआ कि वो बच गया है, वो जिंदा है। वांग जी को जब अपने ऊपर हलचल महसूस हुई तो वो भी उठ गया। उसने विंग को देखा। विंग का नया रूप बहुत अलग था, बहुत ज़्यादा अलग। वो जैसे पूरी तरीके से बदल गया था। एकदम बदल गया था। उसके घने सफ़ेद रंग के लंबे लंबे बाल हो गए थे। इतना ही नहीं, वो कितना खूबसूरत दिख रहा है ये तो कोई बता ही नहीं सकता। उसके रोब्स भी चेंज हो चुके हैं और उसकी जो दो ऊपर कान हैं वो भी निकला है। वो एक फॉक्स की तरह नज़र आ रहा है, पर वो एक फॉक्स नहीं है। बट वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वांग जी ने वी की तरफ देखा और कहा, वी, ये क्या है? वी ने कहा, मुझे नहीं पता। उसने अपने कानों पर हाथ लगाया और कहा, ये क्या है मुझे नहीं पता है, पर ये बहुत सॉफ्ट है। तुम भी देखो ना वांग जी, देखो ना। और कहा, देखो ना। उसने वांग जी को अपने ईयर से हाथ लगाने को कहा। वांग जी ने हाथ लगाया और कहा, हाँ सॉफ्ट तो है। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना विंग? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ चाहिए? पानी, चाय, क्या कुछ खाने के लिए लेकर आऊँ मैं, या किसी को बुलाऊँ, हीलर को बुलाऊँ या तुम्हारी माँ को बुलाऊँ? विंग ने कहा, श्श, किसी को मत बुलाओ, अभी सबको जाने दो। दरवाज़ा बंद है ना? वांग जी ने कहा, वो तो बंद है। तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, श्श, मैंने कहा ना, चुप। मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ और मैं कुछ ज़्यादा ही एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा थका दो। वांग जी ने कहा, मतलब? विंग ने कहा, क्या मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा? रंजन, मुझे थोड़ा सा थकना है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वांग जी को जैसे समझ आया उसने कहा, शेमलेस। विंग जो हंसने लगा। तभी दरवाज़ा खुला। विंग ने कहा, उप्स, तुमने तो कहा था दरवाज़ा बंद है, ये खुला कैसे है? वहाँ पर उसकी मदर थी और उसके बाबा दोनों आए हुए थे। वो दोनों काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। विंग जिसने कहा, आप दोनों आ गए? पर आप दोनों आए कैसे? दरवाज़ा तो बंद था। विंग के मदर ने कहा, दरवाज़ा बाहर से बंद था, अंदर से नहीं। अगली बार अंदर से बंद करना। वो विंग को टीज़ कर रही थी। विंग ने कहा, बात तो सही है लेंसन, अगली बार अंदर से बंद करना, पता चले कि हम दोनों कुछ कर रहे हैं और बाकी सब लोग अंदर आ गए हैं। वांग जी जिसने विंग की तरफ घूर कर देखा, विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वो अपने पेट को पकड़ के हंस रहा था। विंग की मदर उसके पास आई, उसके फोrehead पर किस किया। उसके बाबा भी वांग जी के पास जाके बैठ गए थे। वांग जी को थोड़ा ऑकवर्ड महसूस हो रहा था। उसे लगा कि उसे जाना चाहिए। वांग जी खड़ा हुआ। उसने विंग के माता पिता को बो किया और कहा कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है। पर बाओ जो कि विंग के फादर हैं, उन्होंने विंग के हाथ को पकड़ा और वांग जी को ही बिठा लिया और कहा, नहीं, हम तो तुमसे साथ में बात करने आए हैं। विंग की मदर ने वांग जी और विंग की तरफ देखा और कहा, विंग, मैं हेवन में जा रही हूँ, तुम्हारे पिता भी हेल में जा रहे हैं। तुम हम दोनों से मिलने के लिए आ सकते हो और अब मैं तुम पर कोई रोक टोक नहीं करूँगी। तुम्हारी पावर्स को भी अनलॉक कर दिया है मैंने। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहना। और हाँ, तुम्हारे लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ भी है। विंग ने कहा, गुड न्यूज़? क्या गुड न्यूज़ है? विंग की मदर ने विंग के कान में कुछ ऐसा कहा जिसके बाद उसके नाक पे से उसके कान, गाल और ईयर्स, नेक, सब कुछ लाल टमाटर जैसे लाल लाल हो गए। ऊपर से उसकी आंखें भी खुल गई, उसका मुंह भी खुल गया था। उसने कहा, हाँ, क्या 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 कैसे हो सकता है ये? मैं कैसे? ये कैसा कैसा कर्ज था? मैं कर्ज था क्या इतने बुरी तरीके से? ना ना माँ, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं एक मेल हूँ। विंग की मदर ने कहा, हाँ बेबी, तुम एक मेल हो, पर ये हुआ है, ये कर्ज का साइड इफ़ेक्ट है, ये तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। विंग ने कहा, पर मैं वो कैसे? आपने बाहर किसी को बताया तो नहीं ना? वांग जी की मदर ने कहा, मुझे तो बता दिया है, वो पीछे से आई थी, उन्होंने पीछे से कहा। विंग ने कहा, क्या? आपको बता दिया है? क्या बताया है? उनकी मदर ने कहा, अगर मैं चिल्ला के बता दूँ तो तुम वांग जी को कैसे बताओगे? मुझे लगता है तुम्हें अपने हस्बैंड को खुद बताना चाहिए, ये बात है ना? विंग के टमाटर जैसे गाल लाल और भी ज़्यादा रेड हो चुके थे। विंग ने कहा, मदर, कि क्या आपने सबको बता दिया है बाहर? विंग की माँ ने हाँ में प्रेस हिलाया और कहा, हाँ, क्या किसी को नहीं बताना था? मैं तो सबको बता दिया है, शायद सारे सेक्ट्स को बता दिया है। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? विंग ने कहा कि क्या आपने सारे सेक्ट्स में पूरा पीट दिया है, मेरी माँ की ज़ुबान कभी बंद नहीं रह सकती। वांग जी ने कहा, हाँ, तुम्हें इन्हीं से मिली है। विंग की माँ और विंग दोनों ने घूर कर वांग जी को देखा। वांग जी इसने अपने मुंह पर उंगली रख ली थी। वांग जी की मदर विंग के पास आई और कहा,
विंग, तुमने इसे बोलना सिखा दिया है। इतना तो ये मेरे साथ रहकर भी नहीं बोलता था। वांग जी ने कहा, झूठ है। वांग जी आज कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था। फिर से उसे सबकी तरफ से घूरना ही मिला, सबकी तरफ से डेथ गिलर मिला। विंग जिसने कहा, चुप करो, कितनी बकवास करते हो। इसके बाद में कुछ टाइम तक उन लोगों ने बातें की और बाद में वो सब लोग निकल गए थे। उन सब के जाने के बाद में विंग वांग जी से कहता है, लैनसन, अगर मैं कुछ तुमसे ऐसा कहूँ जो कभी हो नहीं सकता फिर भी हुआ है, तो क्या तुम मेरा विश्वास करोगे? मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, पर ये हुआ है। और ये कैसे हुआ, मैं कैसे कुछ करूँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वांग जी ने कहा, हुआ क्या है विंग? विंग ने कहा, एक्चुअली जो कर्स मुझे मिला था उसका साइड इफ़ेक्ट ये हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, मैंने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वांग जी ने विंग की तरफ फिर से घूर कर देखा और कहा, विंग, ये बिल्कुल भी अच्छा मजाक नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। विंग ने कहा, लहनजन, मैं मजाक नहीं करूँ, मेरी माँ भी यही बोल के गई, उन्होंने सबको बता भी दिया है। तुम चाहो तो किसी भी जाके पूछ लो बाहर, सबको पता है। हाँ, और मुझे लास्ट में पता चल रहा है। वांग जी ने कहा, नहीं, मुझे लास्ट में पता चल रहा है। ये कैसे हो सकता है? पर जो भी है, मैं खुश हूँ। विंग ने कहा, क्या तुम मेरी जैसी हरकतें कर रहे हो? वांग जी ने कहा, संगति का असर है विंग, तुमने मुझे सब कुछ सिखा दिया है, इसलिए मैं ऐसी हरकतें कर रहा हूँ। खैर, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा बोलकर वांग जी ने विंग को आराम से आहिस्ता से हग किया। विंग भी खुश था। बाहर लांस जन थे। लांस जन जो दरवाजे पर कान लगा के खड़े हुए थे और म्याम मैन उन्हें घूर रही थी। म्याम ने कहा, तुम दोनों भाई इतने पागल कब से हो गए? सचिन ने कहा, विंग का असर है। म्याम ने कहा, क्या? हाँ, दोनों के ऊपर विंग का असर आ गया। गजब। नहीं सचिन, तुम्हारे ऊपर मेरा असर आया है, मैं भी ऐसी हरकतें करती हूँ। सचिन ने कहा, सही बात है, चलो शादी कर लेते हैं। म्याम ने कहा, मेरी बात सुनो, क्या हमें शादी करना ज़रूरी है? देखो, मैं एक चीज़ तुम्हें पहले ही बता देना चाहती हूँ, मेरे साथ चलो। तो जैन को वो अपने साथ लेके गई थी और वहाँ ले जाने के बाद उसने कहा, मैं किसी से प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, पर वो मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकता क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। जैन ने कहा, क्या? कोई लड़का मुझसे प्यार करता है? कौन? मैंने कहा, तुम मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो और तुम ये भी जानते हो कि वो तुमसे प्यार करता है, और शायद तुम ये भी जानते हो कि मैं उससे प्यार करती हूँ। सिजान ने अपने मुंह को दूसरी तरफ फेर लिया था। उन्होंने कहा, जियांग चेंग। मैंने कहा, मैंने फिर कहा, वो अच्छा लड़का है, तुम्हें नहीं पता है, पर वो ये सारी हरकतें सिर्फ मेरी वजह से करता है, क्योंकि मैं उसे अनोय करती हूँ। तुम उसे बिल्कुल भी देखते नहीं हो, वो भी मेरी वजह से, शायद इसलिए। सिजान ने कहा, ऐसा नहीं है, तुम्हें पता भी है कि विंग को टॉर्चर करने वाले लोग कौन थे? वो सारे जियांग सेक्ट के लोग थे। मैं उन्हें ऐसे आसानी से जाने नहीं दूंगा। मैंने उनके सेक्ट में ऐसी गड़बड़ की है, इसके बाद वो किसी को परेशान करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। एक हफ्ते के अंदर उनका सेक्ट बर्बाद हो जाएगा। उनके सेक्ट में एक बहुत बड़ी चोरी करवाई है मैंने, और अब उनके सेक्ट में 1 रुपया भी नहीं बचा है। वो लोग आज यहाँ क्यों आए हैं तुम्हें पता है? ताकि वो यहाँ के सेक्ट लीडर से हेल्प मांग सकें, पर मैंने सबसे ही बात कर ली है, कोई उन्हें मदद नहीं करेगा। वो लोग अब पछताएंगे अपने किए पर, अपनी हरकतों पर। और वैसे भी हेल के महाराज और हेवन की महारानी उन्हें और अच्छे से देखेंगे, उनके मरने के बाद भी, वो मरने से पहले भी। वैसे मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता आया हूँ। मुझे पहले लगता था कि शायद ये सब कुछ मेरा वहम है, पर नहीं, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो मैं शादी तोड़ दूँगा। लेकिन एक बार सोच लो, जियांग, राजकुमार जियांग सच में पनिशमेंट डिजर्व करता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम जैसी एक अच्छी इंसान उसके पास जाए। मैन को इतना तो समझ आया कि हाँ, ये बात सच भी है, और अगर सच में जियांग चेंग ने विंग को परेशान किया है तो वो उसके पास बिल्कुल नहीं जाएगी, भले वो उसे कितना ही प्यार क्यों ना करती हो। गलत इंसान हमेशा गलत ही होता है, और गलत इंसान से प्यार भी गलत है। मैन ने फिर हाँ भी भर दी थी। इसके बाद सिचन और मैन की शादी को तय कर दिया गया था, और आगे क्या होगा आप तो समझ ही गए होंगे। उनकी शादी हुई होगी और जियांग से को उनका सबक मिला होगा, क्योंकि हेल के राजा और हेवन की रानी उन्हें ऐसे तो जाने नहीं देंगे।
उनके बेटे को परेशान करने के लिए। और यहाँ पर हमारी स्टोरी समाप्त होती है। एक्चुअली मैंने इसे आज के पार्ट में ख़त्म कर दिया क्योंकि गाइस इसमें आप लोगों को इंटरेस्ट कम आ रहा है, और दूसरी बात मैं लेट अपडेट कर रही हूँ इसलिए व्यूज़ भी कम आ रहे हैं ये मेरी गलती है, मुझे पता है। वेल अब एक और अपडेट है आपके लिए, वो ये है कि ड्रैगन मेट वाला जो मेरा स्टोरी है, मैं सोच रही हूँ कि उसे अभी के लिए कंटिन्यू ना करूँ, मैं उसे सैटरडे संडे के दिन अपडेट किया करूँगी। बाकी 5 दिन के लिए मैं कोई स्टोरी अपडेट करने का सोच रही हूँ, क्योंकि ऐसे खाली बैठना मुझे पसंद नहीं है। पहले तो मैं चैनल बंद करने के बारे में सोच रही थी, पर अभी मैंने सोचा है कि मैं शेयर करूँगी धीरे धीरे करके, जितना होगा उतना, इसलिए। तो चलो बाकी सारी बातें करते हैं कम्युनिटी सेक्शन में फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नहीं नेक्स्ट एफ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, और प्लीज़ मुस्कुराते रहना, हंसते रहना, गाते रहना, नाचते रहना, और मुझे याद करते रहना। बाय बाय।